नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब आपका सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाएंगे इनफाइनाइट बस बार। इनफाइनाइट बस बार क्या होता है, इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट बस बार एक ऐसा बस बार होता है, ठीक है। पहले इसके बारे में मैं देख लेता हूँ। जैसे कई सारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जैसे एक जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे है, एक जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे तीन अल्टरनेटर हैं, तीन अल्टरनेटर A1, A2 और A3। ये तीनों पैरेलल में चल रहे हैं, ये तीनों पैरेलल में चल रहे हैं किसी बस बार के द्वारा। किसी बस बार के द्वारा ये तीनों पैरेलल में आपस में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। और एक जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ठीक है। जैसे ये बिहार में है और ये क्या है, यूपी में है। तो ये हमारा एक और अल्टरनेटर है, ये आपका A1 है, A2 है और क्या है, A3 है। तीन से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 भी हो सकता है, 3 से अधिक हो सकता है, 4 हो सकता है। हम केवल 3 को ही लेकर के आपको बता रहे हैं। जैसे एक जनरेटिंग स्टेशन और है, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन GS, इसे क्या बोलते हैं, GS1। और ये क्या है, GS2 और ये क्या है, GS3। यहाँ पे भी मान लीजिए तीन अल्टरनेटर हैं, A1, A2 और क्या है, A3 है, ठीक है। ये भी किसी बस बार से जुड़ा हुआ है और ये भी किसी बस बार से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस बार के साथ पैरेलल में चल रहा है भाई, ये तो हमारा क्या होगा, बस बार होगा। और यहाँ पे हमारा कोई क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ठीक है। तो अब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे भी तीन अल्टरनेटर है, A1, यहाँ पे भी क्या है, A2, ये आपका क्या है, A3 है, ये GS4 है, ठीक है, ये GS3 था। तो ये इसके भी अल्टरनेटर भाई पैरेलल में क्या है, ऑपरेटेड है, पैरेलल में क्या है, ऑपरेटेड है। तो अब इन सभी स्टेशन को किसी एक कॉमन बस बार से जोड़ दिया जाए तो कॉमन बस बार कौन होगा, यही हमारा क्या होगा, इन सब को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ये वाला बस बार इस बस बार से पूरा क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जब इन सभी जनरेटिंग स्टेशन को एक ऐसे बस बार से जोड़ दिया जाए जिसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, जिसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हमेशा क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो वो आपका इनफाइनाइट बस बार कहलाता है। इनफाइनाइट बस बार में नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर पूछ ले तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये तो यहाँ पर मैंने 3 दिखाया है ना, यहाँ पे मैंने 3 दिखाया है, तो ये 1 2 3, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट। यहाँ पर तो अभी 3 चौक 12 ही यूनिट है ना। लेकिन जो इनफाइनाइट बस बार होता है उससे बहुत सारे जनरेटर, बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन जो है उससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो हमारा बस बार होगा ये इनफाइनाइट बस बार होगा, क्योंकि इस इनफाइनाइट बस बार से बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन के यूनिट्स जो है इस बस बार के साथ पैरेलल में क्या है, ऑपरेटेड हैं। सभी बस बार को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने से क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक समुद्र की तरह होगा। जैसे समुद्र का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अब समुद्र में एक नदी और जोड़ दिया जाए तो नदी का पानी उसमें जाता रहेगा, तो क्या उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी वेब पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जब बहुत सारे अल्टरनेटर को अगर जोड़ दिया जाए या फिर कोई एक अल्टरनेटर इस इनफाइनाइट बस बार से अगर जुड़ जाएगा तो इसके वोल्टेज फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आया। तो अभी तो केवल इनफाइनाइट बस बार के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, बस एक ओवरव्यू दिखा रहे थे कि कैसे कनेक्शन होता है। ये मान लीजिए इनफाइनाइट बस बार है, ये जनरेटिंग स्टेशन G1 है, G2 है, G3, सब इसी से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जितने जनरेटिंग स्टेशन होते हैं सब किसी एक बस बार से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उसी को हम इनफाइनाइट बस बार बोलते हैं। तो इनफाइनाइट बस बार में कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसे जानना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले इसके डिफिनीसन को लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकल के दृष्टिकोण से इकोनॉमिकल के दृष्टिकोण से
आजकल जनरेटिंग स्टेशन कम से कम 3 यूनिट जनरेटिंग स्टेशन में कम से कम 3 यूनिट इंस्टॉल किया जाता है। कम से कम 3 होता है ना, अधिक से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी है। एक पैरेलल में ऑपरेट रहते हैं, इंस्टॉल किया जाता है और यह पैरेलल में ऑपरेटेड रहते हैं। पैरेलल में क्या रहते हैं? ऑपरेट रहते हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को मतलब ये जो अभी 3 यूनिट है, बोल रहा है ना कि कम से कम 3 यूनिट स्थापित होते हैं, तो मैं 3 को लेकर चल रहा हूँ। अब वो तीनों बस बार के साथ किस में जुड़े होंगे? पैरेलल में जुड़े होंगे, पैरेलल में चल रहे होंगे, तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना। तो इस कॉम्बिनेशन को किसी दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो किसके माध्यम से? इनफाइनाइट बस बार के माध्यम से ही वो जुड़ेगा। एक बस बार के माध्यम से जुड़ेगा, जिसे इनफाइनाइट बस बार के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ऐसे ही कई सारे जनरेटिंग स्टेशन को हम आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को अन्य जनरेटिंग स्टेशन की बस बारों से इंटरकनेक्टेड कर दिया जाता है। कर दिया जाता है, जैसे कि हमने जोड़कर आपको दिखाया था, इंटरकनेक्टेड कर दिया जाता है। इस प्रकार समस्त जनरेटिंग स्टेशन की कुल जनन क्षमता समस्त जनरेटिंग स्टेशन की कुल जनरेटिंग कैपेसिटी कुल जनरेटिंग अत्यधिक हो जाती है। मतलब सब एक ही बस बार से जुड़ जाएंगे, तो बस बार की जो हमारी कैपेसिटी होगी, पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की कैपेसिटी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आया? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पहले इतना सभी लोग लिख लीजिए। तो उसी के नीचे लिखेंगे, इसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं। इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं, अभी जो ऊपर लिखाया गया है, ठीक है। इसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली का इम्पीडेंस 0 होता है। इस प्रणाली का इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 होता है। ये क्या है? इम्पीडेंस है।
भाई अनंत जब क्या होगा, जब अनंत अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट होंगे तो मान लीजिए 1/z इक्विवेलेंट बराबर 1/z1 प्लस 1/ सभी का z क्या रहेगा, आपस में समान रहेगा, तो प्लस 1/z प्लस 1/ क्या होगा z, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। मान लीजिए n अल्टरनेटर जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, तो n अल्टरनेटर जुड़ेंगे, तो 1 आपका z इक्विवेलेंट बराबर n इंटू आपका n/z हो जाएगा। तो जब n/z हो जाएगा तो z इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, z/ आपका क्या हो जाएगा, z/n हो जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट बस बार है तो उससे अनंत अल्टरनेटर हमारे क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो अनंत अल्टरनेटर जुड़ेंगे तो इनफाइनाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आता है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं इस प्रणाली का जो इम्पीडेंस होता है ना वो 0 होता है। इस प्रणाली का जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तथा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इनफाइनाइट होता है, तथा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। दोनों अलग अलग पॉइंट एक हिसाब से देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह अनंत बस बार का कार्य करते हैं। इंटरकनेक्टेड सिस्टम, तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम अनंत बस बार का काम करते हैं। इंटरकनेक्टेड सिस्टम ही अनंत बस बार है। समझ में आया। इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे लिखेंगे, जिस प्रकार समुद्र में एक नदी के जुड़ने से जल स्तर की विशालता उसके जल स्तर की विशालता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार इनफाइनाइट बस बार से किसी एक अल्टरनेटर के जुड़ने से उसकी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। उसकी वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। समझ में आया। मतलब क्या है कि अगर इनफाइनाइट बस बार है, उससे हजारों लाखों इनफाइनाइट अल्टरनेटर्स अगर क्या है जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक अल्टरनेटर और ले जा करके आप इनफाइनाइट बस बार से जोड़ दीजिए
तो उसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? वही कहा जाए कि समुद्र के जल स्तर पर जो है उसकी विशालता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, अर्थात इनफाइनाइट बसबार की फ्रीक्वेंसी तथा वोल्टेज ज्यों का त्यों कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनफाइनाइट बस बार की अपेक्षा एक जनरेटर की क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। इनफाइनाइट बस बार की अपेक्षा एक जनरेटर क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट बस बार के बारे में देखेंगे तो उसके अंदर जो है इनफाइनाइट बस बार में जनरेटर की संख्या, इनफाइनाइट बस बार में जनरेटर की संख्या क्या अनंत होती है। ठीक है, n बराबर इनफाइनाइट, n क्या है? जनरेटर की संख्या है। रिजल्टेंट इम्पीडेंस इनफाइनाइट बस बार लिख देते हैं। इनफाइनाइट बस बार से क्या होगा? इनफाइनाइट बस बार की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जीरो होती है। कारण क्या है कि जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आता है वो आता है आपका जेडीएस अपान क्या आता है? नंबर ऑफ एन। तो एन बराबर आपका क्या है? इनफाइनाइट, देन जेड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बराबर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये होगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जो पावर की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? अनंत होगी, क्योंकि अनंत अल्टरनेटर जुड़े हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ इनफाइनाइट बस बार इज इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ इनफाइनाइट बस बार इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, इनफाइनाइट होगा। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जड़त्व इसको सिस्टम में थोड़ा बहुत अगर चेंज हो रहा है ना तो इस सिस्टम को कोई मतलब डगमगा नहीं सकता है, कोई भी हिला तक नहीं सकता है इसको।
जैसे होता है कि इसका जड़त्व इतना ज़्यादा है कि इसमें कुछ अगर चेंजेज हो रहे हैं तो उस चेंज का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही बात है ना कि समुद्र वाली बात है कि मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज भी किया जाए या कई सारी नदियों को जोड़ भी दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे थोड़ा बहुत एक्साइटेशन चेंज हो जाए, ठीक है, ड्राइविंग टार्क चेंज हो जाए या थोड़ा बहुत और परिवर्तन आ जाए तो उसकी वजह से जो है इनफाइनाइट बस बार डगमगाएगा नहीं। कारण क्या है कि इसका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जो है ना वो इनफाइनाइट है, इसका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इनफाइनाइट है, ठीक है, होता है। और इसके साथ साथ जो है इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इसका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, ये हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।